ओर से कहना है और हमारा ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही है और इसलिए हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग रखी है। और अदालत ने तमाम पक्षों को सुना, सारे रिकॉर्ड उन्होंने प्रोड्यूस किए और उसमें जो आपके एसीएस मिस्टर ओंकार शर्मा के द्वारा दी गई रिपोर्ट भी, हालांकि वो रिपोर्ट कोर्ट के पास है, हमें उसको देखने का मौका नहीं मिला है, ठीक है। और ये सारे तमाम चीज़ों को लेकर के अदालत ने अपना फैसला आज सारी बहस के बाद सुरक्षित कर लिया है। कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है कोर्ट में और क्या उसमें सुनवाई की? पूर्ण रूप से रिपोर्ट जो है सो एक एसीएस ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट थी, बाकी आपके जो डीजीपी हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट की है, उन्होंने अपनी अलग से एक एफिडेविट फाइल किया है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अपना अलग से एफिडेविट फाइल कर रखा है इस मामले में। आपकी ओर से जो एसीएस की रिपोर्ट है उसको भी सार्वजनिक किए जाने की बात कही गई थी, क्या आज उसको लेकर भी अदालत की ओर से आगे? देखिए, अदालत का ये प्रोरोगेटिव है कि कौन सी चीज़ें पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं जाना चाहिए। आज जो कोर्ट जो है सो उसको पूरी तरह से देखेगी। हाँ, हमारी ओर से तो मांग थी कि हमें भी सप्लाई किया जाए, ठीक है, लेकिन कई चीज़ें होती है जो अदालत को जो उचित लगेगा अदालत उस पर फैसला लेगी। अब कोर्ट क्या कह रहे हैं, क्या परसों के लिए जो है वो फैसला सुरक्षित रखा गया, क्या कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा? कोर्ट ने सारी बहस सुन ली है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, उन्हें जल्दी जजमेंट प्रोनाउंस कर दी जाएगी। सर, डीजीपी और एसपी की तरफ से जो रिपोर्ट्स पेश की गई है उसमें कुछ क्या वेरिएशन भी यहाँ पर पाई गई है? देखिए, उसमें कुछ ऐसा रहेगा कि उसमें कुछ ब्लेम गेम्स चल रहे हैं ये, ठीक है। डीजीपी के अपने रीजंस हैं जो उन्होंने कुछ कर रखे हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट्स में आपके मेंशन करिए पेन ड्राइव के बारे में सही तरीके से जांच नहीं हो रही है, जबकि हमारे एसपी साहब का कहना है कि वो पेन ड्राइव जो सो फर्स्ट एसआईटी कमेटी जो एसआईटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जो मिसिंग के लिए जो डेड बॉडी रिकवर करने के लिए हुई थी, तो उसके द्वारा डेड बॉडी रिकवर की गई थी और सारी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग जो है जिला बिलासपुर में हुई थी और उस वक्त जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग के अंदर जो था उसके अंदर सारी जो चीज़ें थी वही बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंड ओवर की गई। सर पेन लेकर कोर्ट उन्होंने भी तल्ख टिप्पणी हुई है सर, ऐसा कुछ? एसपी ने भी आज पक्ष रखा है यहाँ पे। किस बारे में? अधिकारियों के बीच में क्या आपस में कुछ ऐसा चलिए, अधिकारी देखिए जहाँ भी काम होते रहते हैं उनके आपस की ना, इसका कोर्ट केस से कोई कंसर्न इसका नहीं है। कोर्ट में जो भी होंगे वो दस्तावेज के ऊपर हमारी बहस होती है, अदालत जो है सभी पक्षों को सुनती है, अदालत निष्पक्ष तरीके से इसमें फैसला लेगी। परसों के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है? मैंने फिर कहा कि टेंटेटिव डेट है कि शायद 2-3 दिन के अंदर अंदर फैसला सुना दी जाएगी। ठीक है। राजीव राय सर, बिमल नेगी का मामला आज भी लगा था सर, किस तरह की बहस हुई है और क्या अब जो है डेट पड़ी है अगली? बिमल नेगी जो डिसीज थे उनकी वाइफ किरण नेगी ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन कर रखी है। उनका कहना ये है कि इस मामले में फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही और इसलिए मामला जो है वो सीबीआई को भेज दिया जाए। तो उसमें सरकार ने अपने जवाब फाइल कर दिए और डीजीपी ने भी अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी है और साथ में जो है एसपी शिमला ने एसआईटी की तरफ से और ओंकार शर्मा एसीएस उन्होंने जो है अपना एफिडेविट फाइल किया है। जो ओंकार शर्मा और डीजीपी ने अपना एफिडेविट और स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में फाइल करी थी, जो कोर्ट में कल खोली गई थी और उसके बाद हमारे को कॉपी सप्लाई करी गई थी और आज जो मटेरियल कोर्ट के पास आया है उस पर बहस हुई है, दोनों पक्षों की बहस सुनी गई है और बहस सुनने के बाद जो है वो मामला जो है वो जजमेंट रिजर्व कर ली है और एट एनी टाइम कोर्ट कैन अनाउंस द जजमेंट। आपने क्या तर्क कोर्ट में दिए? हमारा कहना ये था कि जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है वो फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट नहीं है एंड हमारा तो यहाँ तक तर्क था कि देयर आर मटीरियल ऑन रिकॉर्ड जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो एविडेंस है वो टेम्पर्ड भी हुआ है और जो एविडेंसेस हैं वो जो बड़े क्रूशल एविडेंसेस थे वो अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे नहीं है एंड जो रिपोर्ट है डीजीपी का जो एफिडेविट था उसमें भी ये चीज़ें जो है हाईलाइट हुई हैं, जिसमें डीजीपी ने भी जो है अपने कंक्लूजन दिए हैं, अपने पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये रेज़ किया है कि भाई एसआईटी जो है जो आज तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर कमेंट्स करें और एसीएस ने भी अपना एफिडेविट दिया है। एसीएस की रिपोर्ट भी कोर्ट ने जो है वो मंगवा ली थी और कोर्ट ने उसको देखा है और एसीएस की रिपोर्ट हमारे को सप्लाई नहीं हुई, लेकिन उसमें ये कहा गया कि भाई करने के बाद जो है दैट रिपोर्ट विल मेड और कोर्ट अपनी ओपिनियन बनाएगी और जजमेंट देगी। सर, वो रिपोर्ट सब में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इस तरह का भी कह रहे थे अंदर, तो क्या उसमें कुछ विरोधाभास है जो रिपोर्ट? दोनों रिपोर्ट्स में जो है जो डीजीपी की रिपोर्ट्स है या एफिडेविट है और जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें विरोधाभास है। वो मैंने पहले ही कह दिया आपको कि जो डीजीपी ने एसआईटी की फंक्शनिंग के ऊपर जो है वो कमेंट करें
और दोनों में विरोधाभास है, तो इस वजह से जो है वो दैट इज सफिशिएंट इंडिकेटर कि द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड उसके ऊपर जो है कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। इसका संज्ञान क्या हाई कोर्ट दे लिया है? आज जो अलग अलग रिपोर्ट है उसके बारे में हाई कोर्ट का क्या रिपोर्ट कोर्ट के पास डीजीपी की रिपोर्ट भी थी, एफिडेविट भी था, कोर्ट के पास एसआईटी का एफिडेविट भी, स्टेटस रिपोर्ट भी थी, कोर्ट के पास एसीएस का एफिडेविट भी था। वो सारा कुछ कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है और कोर्ट उसको बड़ी माइन्यूटली देख रहे हैं। दोनों तरफ पक्षों के तर्क सुने गए हैं, उसके बाद कोर्ट जो है अपना निर्णय सुनाएगी। क्या सीबीआई को ट्रांसफर करने की ये अभी नहीं कहा जा सकता, यू कांट प्री जज ए केस और इस पर कमेंट नहीं कर सकते। मामला सब जुडिस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। सर जब मौके पर साक्ष्य मिले थे, क्या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है सर? नहीं, मैं अभी ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो डीजीपी की रिपोर्ट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसको कोर्ट अपने संज्ञान में लेगा, देखेगा। थैंक यू।